हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर सीरीज़ 2 और एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर कमेंट कर दे के आप वॉच करना। चलो बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा स्केटबोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो अभी वहाँ से एक आंटी आ रही होती है। वो उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है। वो एक्चुअली नहीं देख पा रही थी कि सामने क्या है। वो स्केटबोर्ड को खुंदलती है तो उसका पूरा सामान नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए घर में जाती है, जाकर उसके मॉम को उसके बेटे को कहती है कि तुमने पूरा सामान ऐसा बाहर फेंक दिया, वो ये कर दिया बोलता है। तो तभी उनके घर में से एक डॉग बाहर आता है, रोड पे आता है। रोड पे आते कि वहाँ पर एक कार वाला उस डॉग को बचाने के लिए अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो तभी वहाँ पर ग्लोई की कार को ये कार वाला मार देता है। तो ग्लोई फिर कार से बाहर निकलती है और ग्लोई को बहुत सारे चोट आए हुए होते हैं। तो ये लड़की भी, ये आंटी भी घर से बाहर निकल के क्लोई को बचा रही होती है, उसको ठीक कर रही होती है, कहाँ लगे मारा वही देख रही होती है। तो तभी ये बंदा एक क्रीपी सा स्माइल देता है, वहीं पर देकर वहाँ से चले जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में मैं दिखाया था कि लूसीफर ग्लोई के पास जाता है, जाकर कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले तुम्हें कुछ ऐसा दिखा, क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई तुम्हारे होना बोल के ऐसा किया वो ये बोले। तो ग्लोई कहती है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो, ये कुछ भी नहीं हुआ है बोल के कहती है। तो ठीक है बोलते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि क्लोई और लूसीफर वहाँ एक केस आया हुआ होता है लोग के पास। तो वो केस के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तो वहाँ पर लूसीफर कहता है ये तो वैसलीन है बोल के कहता है। तो क्या तुम इसे जानते हो? बोलता हाँ ये तो मैं जानता हूँ इसे, ये तो एक बॉडी स्टार की मूवी में एक अच्छा सा रोल पेश किया था और ये अच्छा आदमी था वो ये बोल के कहता है। तो अच्छा पर और एक डिटेक्टिव होती है तो वो कहती है कि यही अवार्ड से इसका मार मार के सर फोड़ के इसके बाद उसे गोली मार दिया गया है बोलते कि ये दोनों अफसोस करते हैं। तो तभी वहाँ से एक परछाई, वहाँ से वही आदमी क्रीपी सा स्माइल दिया सो आदमी वहाँ से जा रहा होता है। तो लूसीफर उसे देखता है, देख के उसका पीछा करता है। पीछा करते कि फिर वहाँ पर एक तरफ जाके वो लोग दोनों मिलते कि लूसीफर कहता है कि हेलो मेरे भाई यूरियल बोल के कहता है। तो वो बंदा यूरियल कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे है बोले। तो लूसीफर कहता है किस बात के 24 घंटे? जो तुमने डैड से डील की थी ना, वो डील निभाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, वरना मैं क्लोई को मार दूंगा बोल के कहता है। तो लूसीफर कहता है कि ऐसा क्यों बोल के कहता है। तो नहीं, पहले तो तुमने वादा किया था डैड से, अब वादा तुम नहीं तोड़ सकते बोल के कहता है। तो अच्छा बोल के यहाँ पर फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लूसीफर और मेज और एनमेडिल मिलते कि लूसीफर और मेज समझा रहे होते हैं मेडिल को, तुम जाके उससे बात करो, वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो तुमसे डरता है। और जब हम छोटे थे तो हम सब तुम्हारे से ही डरते थे, तुम पावरफुल है, तुम एक बार बात करो उससे तो वो हो जाता है बोलता। एमेडिल ठीक है बोल के उन लोगों की बात मान लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि डैन आता है क्लोई के और लूसीफर के पास, आकर कहता है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था ना वैसलीन की, जिस तरीके से मौत हुई थी ना, वहाँ पर कुछ बच्चे देखे थे ना, वही एक बच्चा वहाँ पर एक वो गाड़ी का नंबर देख लिया है। तो वो लास्ट 3 डिजिट नंबर याद है वो बच्चे को बोल के कहता है। और हम लोग ने इंक्वायरी निकाली वो कार की, तो वो कार किसी और की नहीं, वैसलीन की वाइफ की ही है बोल के कहता है। तो अच्छा, तो वहीं पर वैसलीन का इंटरोगेशन चलता है। तो क्लोई पूछती है कि तुमने क्यों मारा है बोले। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैंने नहीं मारा उसे, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ बोल के वो एक रिकॉर्डिंग दिखाती है उसके हस्बैंड के, वैसलीन के। तो वहाँ पर उसमें बॉडी वेंचाइज में जो मूवी थी ना, उसमें एक विलन का कैरेक्टर रहता, तो वही उसका असली में भी विलन रहता। तो वही कहता है कि वो रिकॉर्डिंग में मैं तुम्हें मार दूंगा वही बोल के ऐसा कुछ रहता। तो वो कहता है कि अच्छा तो वही मारा होगा, बोलता हाँ वही बोल के। तो ये तीनों मिलके फिर वो बंदे के पास जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग जाते थे और लूसीफर और ग्लोई कार में बैठे होते हैं। तो वहीं पर वो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदे को एक बंदा गला पकड़ा होता है और उससे पैसे मांग रहा होता है। तो यहीं पर ग्लोई आकर उसे पकड़ लेते कि फिर इंट्रोगेशन इसका स्टार्ट होता है। तो ग्लोई पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये मर्डर ये सब क्यों किया बोले। तो नहीं मैंने तो मर्डर नहीं किया बोलते। तो फिर उस बंदे को क्यों मार रहे थे बाहर बोले। तो मैं तो सिर्फ उसके पास से कर्जा लिया था वो बंदा और मैं उससे पैसे निकाल रहा था बोले। तो अच्छा तुम माफिया के लिए भी काम करते बोलता। हाँ, घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है बोल के कहता है।
तो फिर तुम लूसीफर उसकी आंखों में देख के कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? बोले तो मैं तो कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता हूँ बोल के कहता है। तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया वैसलिन को? बोलता नहीं नहीं, मैं कैसे मार सकता हूँ, मैंने तो उसकी वाइफ से प्यार किया और उसकी वाइफ से ही शादी किया। तो ये तो बुरा है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोला, फिर भी वो खामोश बैठ गया। तो मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उसका अच्छा दोस्त हूँ, सबसे अच्छा दोस्त हूँ। वो हाँ, पैसों के मामले में थोड़ा बहुत वो हो गया था, बट बाहर ऐसा इश्यूज निकाले थे हम लोग, लड़ रहे वो ये बोल के, बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग तो अच्छे दोस्त थे बोल के ये कहता है। वहीं पर एक ऑफिसर आके कहता है कि इसी के फिंगरप्रिंट मिले हैं हमें, वैसलिन के जिस गन से मारे थे ना, इसी के फिंगरप्रिंट्स है बोल के कहता है। तो ग्लोई कहती है कि हम तुम्हें इसके जुर्म में हमें तुम्हें अरेस्ट करते हैं बोल के इसको अरेस्ट कर लेती है। तो लूसीफर को अच्छा नहीं लगता, वो इसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तो लूसीफर उसकी बेल करवा देता है, करा देगा। फिर एमेडिल वो कहता है कि एमेडिल मुझे डर लग रहा है यार, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं कर सकता बोल के कहता है। तो लूसीफर उसे इंकरेज करता है, नहीं यार तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुम तो एक बहादुर हो वो ये बोल के उसका इंकरेज करता है। चलो ठीक है फिर मैं जाके उससे बात करता हूँ बोल के उसके पास जाता है, बात करता है। बात करे तो वो कहता है कि एमेडिल कहता है कि मैं डैड का बड़ा बेटा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या करना है, मैं सब यहाँ पर ठीक कर दूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तो वो फिर पलट के एमेडिल को पंच मारता है, तो वो एमेडिल नीचे गिर जाता है। गिरते के वो कहता है कि अगर तुम डैड के बड़े बेटे हो तो तुम ऐसा बात नहीं करते, तो तुम बरसते नहीं थे, तुम अपना काम करते थे बोल के कहता है, और तुम यहाँ पर आके बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते बोल के कहता है। तो वहीं पर उसे दिखाया जाता है कि वो बहुत ताकतवर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैन और ग्लोई से मिलकर बात कर रहे होते हैं। डैन बता रहा होता है कि ये मरने से पहले इसकी एक बहुत बड़ी डील हो रही थी और इसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, तो तभी इसे बहुत ही कम पैसा मिला था। तो ये ग्लैमरिंग कोर्स कर सकता है बिज़नेस में। बोले तो बिज़नेस मैनेजर बोल के ग्लोई कहती है, बिल्कुल सही। तो ये मरने से पहले अपनी वाइफ को बताया था कि इतने पैसे आना था मुझे, मेरे को इतने ही आए बोल के। उसके बाद इसकी मौत हो गई है बोल के कहता है। तो फिर ये सब उसका मैनेजर क्या होगा उन्हें हो सकता बोलते कि ग्लोई जा रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लूसीफर अपने बाहर आता है, आकर वहाँ पर एमेडिल को कहता है कि अरे वाह यार, तुम तो मार दिए है, तुम तो भिजा दिए होगे अपने भाई को बोल के कहता है। तो तभी एमेडिल की उसकी हालत देखता है, हालत देख के क्या तो भी हुआ वहाँ पर। बोले तो वहाँ पर वो और मैं लड़े, मैं बहुत कमज़ोर हो गया, वो मुझसे ज़्यादा बहुत ताकतवर हुआ है, अब हम नहीं हरा सकते उसे बोल के कहता है। ये क्या कह रहे हो बोल के कहता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि वही उसका भाई लूसीफर का भाई वहाँ पर रोड पे एक को धक्का दे देता है, तो उसका न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसकी मदद कर रही होती है, न्यूज़पेपर उठा रही होती है। तो वो लड़की का बच्चा रोड पर भाग रहा होता है। तो वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है। तो वहीं वहाँ पर वो कार आ रही होती है, सडन से कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो वो कार में कोई और नहीं कीमो होता है, और वो वहाँ पर उसकी वाइफ को देखता है कि उसकी वाइफ बिजनेस मैनेजर को किस कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर गुस्से में वहाँ से हम कीमो चले जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ग्लोई भी आती है। ग्लोई आकर वहाँ पर वो लोग से अंदर जाके बात कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर ग्लोई भी देखती है कि मैनेजर को उसकी वाइफ किस कर रही होती है। तो वो कहती है कि क्या तुम हर अपने क्लाइंट को हर एक को तुम किस करते हो क्या? बोले तो नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ पर बिज़नेस की मीटिंग बात करने आए थे। बोलता अच्छा, तो तुम लोग जब उसके बैंक में हेरा फेरी हो रही थी तो तुम ही ने मार दिया ना उसे? बोले तो नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, ये सब तो इसने मारा बोल के उसकी वाइफ उसके ऊपर इल्ज़ाम डालती है। तो वो उसका कहता है कि मैंने मारा है, वो वजह इसके वजह से ही मैंने मारा है वो ये बोल के कहती है। तभी कीमो वहाँ पर आ जाता है गन ले लेके। तो वहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगा वो ये बोल के कहता है। क्लोई को कहता है कि तुम बीच में से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा बोल के कहता है। तभी वहाँ पर लूसीफर आता है, आकर कहता है कि ग्लोई तुम बीच में से हट जाओ, यहाँ पर तुम्हें मारने की साजिश चल रही है, यहाँ से तुम यहाँ से चले जाओ बोल के क्लोई को कहता है। तो क्लोई कहती है कि
जब मैं घर से निकलती हूँ ना तभी वहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि मैं घर पे लौटूंगी या नहीं बोल के। हर बार मैं ऐसे ही सोच के निकलती हूँ। और आज मैं नहीं लौट सकती तो कुछ नहीं होगा बोल के कहती है, कीमो से कहती है कि मेरे घर पे एक छोटी सी लड़की है, उसे अब जाकर देखना होगा, तुम गन नीचे छोड़ दो, ये मैं तुम्हारा जज्बात समझ सकती हूँ बोलते कि वो ज़रा कीमो इमोशनल होकर गन नीचे कर देता। वहाँ पर ऑफिसर पूरे मिलके कीमो को पकड़ लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शार्लेट लूसीफर से कहती है कि मैं ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझे हेल लेके चले जाओ बोल के कहती है। तो वहाँ पर मेस के खड़ी कहती है कि हाँ लेके जाओ लूसीफर है बोलता। उसका लूसीफर कहता है कि नहीं, मैं डैड ने तो सिर्फ मुझे खाली कमरा दिखाया था, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हेल में बहुत सा एक कमरे में ही रहना पड़ेगा और सांस भी नहीं ले सकते, ये बताना चाह रहे होगे डैड, मॉम को नहीं बुला रहे होंगे बोल के कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर यूरियल को बुला रहा होता है, उसके भाई को बुला रहा होता है। तो उसका भाई आता है, आकर वो बोलता है कि तुम्हें क्यों बुलाया मुझे बोलकर, तुम यहाँ से चले जाओ बोल के। लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं बोल के। वहाँ पर पियानो रहता, वो पियानो को बजाने वाला रहता। बजाने से पहले कहता है कि मैं यहाँ पर पियानो बजाऊंगा, उसके बाद 2 दिन के बाद सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और लूसीफर को क्लोई को मरना ही पड़ेगा, कैसे भी तुम नहीं बचा सकते बोले। तो वहीं पर एक खंजर निकालता है यूरियल उसका भाई। तो निकालते कि तो लूसीफर कहता है कि ये खंजर तुम्हारे पास कहाँ से आया, इज़राइल का है ना ये खंजर बोल के कहता है। तो हाँ, इज़राइल तो कुछ काम में बिजी था, मैं इसीलिए उसके पास से एक खंजर ले लिया हूँ उधार बोल के कहता है। तो लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है और यूरियल लूसीफर की बहुत लड़ाई होती है, ये दोनों मिलके बहुत लड़ते हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा यूरियल बहुत ताकतवर है, तो यूरियल लूसीफर को आराम से हरा देता है। तो वहीं पर मेज़ आती है, मेज़ और यूरियल की भी बहुत लड़ाई होती है, तो वहीं पर मेज़ को भी वो हरा देता है आराम से। तो वहीं पर लूसीफर को खंजर मिल जाता है और वो गुस्से में आके उसके भाई के चेस्ट में मार देता है वो, और खून खून हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर लूसीफर बहुत इमोशनल हो जाता है, मैंने मेरे भाई को मार दिया, ये मैंने क्या कर दिया वो ये बोल के सोच में पड़ जाता है। तो वहीं पर उसके मॉम के पास जाता है, वो शार्लेट के पास जाकर कहता है कि मॉम क्या हुआ, कहाँ पर है मेरा बेटा वो ये बोलता। वो लूसीफर बहुत इमोशनल और हाथों में खून वही रहता है कि मॉम समझ जाती है कि उसका बेटा मर चुका है बोल के। तो वहीं पर वो उसे हक करती है, हक करते ही थोड़ा क्रीपी सा स्माइल देती है। तो गाइज़ यहीं पर एपिसोड नंबर 5 हो जाता है। गाइज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, बहुत स्लो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़ा दो जल्दी से जल्दी, शेयर बहुत कर दो यार।